सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के कुछ वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये 5 और 6 फरवरी के दिन होने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसफर एंड डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि बर्ट्रैंड रसल जो थे वो फिलोसफर के साथ साथ क्या थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि बर्ट्रैंड रसल जो थे वो फिलोसफर के साथ साथ मैथमेटिशियन थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला वीडियो आपका कहता है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एसेंस्टोर डिसूड अस फॉर्म द लग्जरियस एंड प्लेजर इज टेकन फॉर्म। तो देखिए, ये जो लाइन है कि हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरियस और प्लेजर लाइफ से रोका है, मतलब रोक रखा था, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो लाइन है ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी कि चैप्टर 1 से। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आई एम थैंक्सफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फॉर्म। तो ये जो लाइन है कि मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, मतलब वेस्टर्न लिटरेचर को थैंक्स कहता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ये लाइन कहाँ से लिया गया है। तो ये भी लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि Our forefather did not invent machine because dash। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया था, क्यों, इसके पीछे का कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज दे नो वर्ल्ड वी बिकम स्लेव्स। मतलब उनको पता था कि हम लोग अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो आगे चल के उसके स्लेव यानी कि उसके गुलाम बन जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द सोल्जर इज अ डैश पोएम। तो द सोल्जर जो है वो किस प्रकार का कहानी है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो सोल्जर है वो क्या है, तो पेट्रियोटिक कहानी है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि माई चिल्ड्रेन विल बी नॉट जज बाई द डैश ऑफ स्किन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो बच्चा है वो आगे चल करके उसके किस चीज़ के, स्किन के किसके कारण जज नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलर ऑफ स्किन, यानी कि उसका जो कलर यानी कि जो उसका जो रंग होगा उसके आधार पे उसको जज नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नानू काका मैनेज टू द ट्रेवल्ड इन सेकेंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि नानू काका जो थे वो सेकेंड क्लास के ट्रेन में मतलब ट्रेवल किए थे, मतलब सफ़र किए थे, और किस क्लास के टिकट के साथ, फर्स्ट क्लास के टिकट के साथ, जनरल क्लास के टिकट के साथ, स्लीपर क्लास के टिकट के साथ, या फिर थर्ड क्लास के टिकट के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो नानू काका थे उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था और वो सेकेंड क्लास में क्या किए थे, ट्रेवल किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु रोट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये जो एक बुक है इसको किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि वेयर वाज एथेटिक सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि एथिक सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ पे था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ग्रीस नाम का जो देश है उसमें क्या था, एथेटिक सिविलाइजेशन था, जो अब नष्ट हो चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सेबी वाज अ डैश ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो सेबी था वो कितने ईयर ओल्ड था, मतलब कितने साल का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, यानी कि वो 12 साल का एक लड़का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सेबी वाज अ पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेबी का जो इंटरेस्ट था वो किस चीज में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉड्स में था, यानी कि कद्दू में था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सेबी लिव्स इन ए डैश टाउन। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि सेबी किस शहर में रहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्बर शहर, यानी कि बंदरगाह वाले शहर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर आपसे ये कहता है कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द आर्टिस्ट। तो द आर्टिस्ट नाम का जो स्टोरी है इसका मेन कैरेक्टर कौन है, यानी कि मुख्य पात्र कौन है, ये आपसे पूछा गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। सेबी क्या है, तो ये द आर्टिस्ट नाम का जो कहानी है उसका मुख्य पात्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सेबी वाज अ 12 ईयर ओल्ड डैश बॉय। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेबी जो है ये 12 साल का लड़का है। मतलब कहाँ का लड़का है, चाइनीज लड़का है, जापानीज लड़का है, अफ्रीकन
अमेरिकन लड़का है या फिर इंडियन लड़का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेवी वाज ए 12-year-old जैपनीज बॉय। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सेवी हॉबी वाज अ कलेक्टिंग डैश। तो जो सेवी था उसका हॉबी किस चीज़ को कलेक्टिंग करने का था। कलेक्टिंग का मतलब होता है जमा करना। तो आप लोग याद रखिएगा गॉड्स को कलेक्टिंग करने का, यानी कि कद्दू को कलेक्ट करने का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सिग्गानोया इज अ ग्रेट डैश। तो सिग्गानोया जो थे वो ग्रेट क्या थे, यानी कि महान क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट, यानी कि ए और बी दोनों आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जर्मन गीगर वाज बोर्न इन डैश। तो जर्मन गीगर का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। और आप सभी लोग याद रखिएगा कि जर्मन गीगर जो थे उनका जन्म हुआ था 1939 को, यानी कि 1939 को। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुकेड आफ्टर बाय द डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बांग्लादेश के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका देखभाल, यानी कि उनका जो देख रेख है वो किनके द्वारा किया जाता है। फादर के द्वारा सिर्फ फादर करते हैं, मदर के द्वारा यानी कि सिर्फ मदर उसका देखभाल करते हैं, या फिर वोल फैमिली यानी कि पूरे परिवार के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल फैमिली, यानी कि पूरा परिवार क्या करता है, बच्चे का देख रेख करता है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटी द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड मोर इम्पोर्टेंट देन द बिटवीन डैश। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि बहुत सारा ऐसा ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है जहाँ पे माँ और बच्चे के बीच का जो रिश्ता होता है ये किस रिश्ते से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है उससे भी इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, माँ और बच्चे के बीच का रिश्ता। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि in traditional society when the child is 7 days old the dash ceremony kept। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेमिंग, यानी कि उसका नामकरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्हाट वाज द आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ। तो हमारे जो एंसेस्टर यानी कि पूर्वज थे वो किस चीज के साथ संतुष्ट थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल विलेज, यानी कि छोटे से गांव के साथ। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द फूड इन इंडियन विलेज आर सर्व्ड ऑन डैश लीव्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो फूड यानी कि जो खाना होता है ये गांव के मतलब भारतीय गांव में किस चीज के पत्ते पर परोसा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनाना के पत्ते, यानी कि केला के पत्ता पे क्या होता है कि जो खाना होता है यानी कि फूड होता है उसको सर्व किया जाता है, मतलब उसको परोसा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर रोट। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सावित्री उनका नहीं लिखा है, द हार्प फॉर इंडिया ये भी उन्होंने नहीं लिखा है, ये भी उन्होंने नहीं लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है गीतांजलि। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु रोट समर इन कोलकाता। तो समर इन कोलकाता मतलब कोलकाता में गर्मी जो है ये किसने लिखा है। तो आप लोग को ये बताना है कि ये जो कोलकाता में गर्मी है ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है कमला दास ने। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु रोट समर इन कोलकाता। तो वही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हु इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि दिल्ली कौन आया था कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो ये आप लोग का चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर पता होगा। नानू का आए थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। तो टावर ऑफ साइलेंस यानी कि साइलेंस का जो टावर है ये किससे रिलेटेड होता है, हिंदू से रिलेटेड होता है, पारसी से रिलेटेड होता है, सिख से रिलेटेड होता है या फिर क्रिश्चियन से रिलेटेड होता है। तो बताइए किससे संबंधित होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो पारसीस होते हैं उनसे संबंधित होता है क्या, टावर ऑफ साइलेंस। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपसे ये कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज अ डैश। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे ये आप लोग को बताना है। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये एक नेग्रो थे। नेग्रो
का मतलब होता है जितने भी अमेरिका वगैरह में काले लोग होते हैं उनको नेग्रो बोला जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग भी काले थे, इसलिए वो क्या थे, नेग्रो थे। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू डैश एन ए कंट्री। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो कविता है उसमें सबसे जो ब्यूटीफुल लेडी है यानी कि खूबसूरत जो औरत है वो किस मतलब कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, किस देश से बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस्ट, यानी कि पश्चिमी कंट्री से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इन विच सीजन डिड नानू काका विजिट दिल्ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि नानू काका जो थे ये दिल्ली किस सीजन में आए थे, मतलब किस सीजन में आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समर। समर मतलब होता है गर्मी, गर्मी के सीजन में नानू काका क्या आए थे, दिल्ली आए थे। और नानू काका दिल्ली क्यों आए थे, तो टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। आप लोग याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।